आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की कथा। दोस्तों यकीन मानिए, इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी त्योहार मनाने का कारण ये है कि हमारे धर्म में सर्पों को बहुत ही शुभ माना गया है और इन्हें उच्च स्थान भी दिया गया है, क्योंकि स्वयं देवादिदेव महादेव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की शैया शेष नाग है। यहाँ तक कि समुद्र मंथन भी शेष नाग की सहायता से ही सफल हो पाया था। सनातन धर्म में नाग की पूजा करना, उन्हें प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ और फलदायी बताया गया है। नागों के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी के साथ साथ उनके नाग पर भी जल, दूध और फूल चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे कि ऐसी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने अगले वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसके एक ही पुत्री थी। वो पुत्री बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उस औरत का नियम था कि वो रोज दूध को उबालकर उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती और घंटा बजा देती थी। घंटे की आवाज सुनते ही वहाँ जितने भी सर्प होते थे वो सभी दूध को पीने के लिए आ जाते थे। वो औरत अपनी पुत्री से कहती कि बेटी, ये सब तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद करती रहना और उनके लिए दूध अवश्य रखना। कुछ वर्षों बाद वो लड़की बड़ी हो गई और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जाती है। उस लड़की की शादी एक गांव के मुखिया के 7 बेटों में सबसे छोटे बेटे के साथ होती है। लोग कहते थे कि इस घर की 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू ज्यादा संस्कारी है, जबकि घर की अन्य बहुएं यानी उस लड़की की जेठानी और उसे ताना मारती थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, एक माँ है, वो भी मर गई। ये सुनकर वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब सावन का महीना शुरू हुआ तो सारी बहुएं ये सोचकर बहुत खुश थीं कि उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले हैं और वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करेंगी। सबसे बड़ी बहू उस छोटी बहू के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरे सावन यहीं बैठे रहना। इस बात को सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। वह रोती और रोते रोते पेड़ के पास जाकर बैठ जाती। तभी पेड़ से शेष नाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। साथ ही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नाग लोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार होता है। शेष नाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू की ससुराल पहुंचा और कहा, ये मेरी बहन है, मैं छोटा था तभी घर से चला गया था, अब सावन में अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से शेष नाग छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नाग लोक में ले जाते हैं। यहाँ नाग माता से भी उसका बहुत अच्छा व्यवहार होता है और उसको नाग माता बहुत प्यार करती है। शेष नाग के छोटे छोटे सर्प थे जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, नाग माता किसी कार्यवश बाहर गईं और छोटी बहू से कह गईं कि इन छोटे छोटे नागों को दूध पिला देना। अब छोटी बहू को पता ही नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से उन नागों को दूध पिलाने के लिए बुला लिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया। वे बहुत क्रोधित हुए और छोटी बहू को डसना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया और फिर शेष नाग अपनी बहन को ससुराल छोड़ आए। साथ ही उनसे वादा किया कि अगले सावन में वो उसे लाने के लिए फिर आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए थे, पर वे छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में वे उनके घर जाएंगे और वहीं उसे डस लेंगे। सावन का महीना शुरू हो गया था। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सुंदर रंगोली भी बनाई और जैसे ही उसके भाई आए, उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की और उनके लिए कुमकुम का तिलक किया। इसके बाद उसने ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए। साथ ही उसने अपने पूर्व की गर्म दूध पिलाने की गलती के लिए भी माफी मांगी। उसके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि उनका मुंह छोटी बहू की गलती से जल गया था, इसलिए सबने खुश होकर छोटी बहू को एक बहुत ही सुंदर मोतियों का हार दिया और ये वचन भी दिया कि जो भी हमें तुम्हारी तरह प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे कभी द्वेष नहीं करेंगे और उसे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। उस व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय से ही सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग
नाग पंचमी का त्योहार मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें महिलाएं नाग देवता को भाई मानकर उन्हें ठंडा दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये पावन कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।